नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान साहित्य उत्सव में रविवार की शाम मुशायरे की शमा और जाने माने शायरों के कलाम से रोशन हुई। गुजरात से चोरी कर लाई गई एक गाड़ी से लूनी थाना पुलिस ने करीब 259 किलो डोडा बरामद किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती व जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में जुटेंगे देश विदेश के आर्य सन्यासी। जोधपुर के उमेद क्लब के चुनाव में हंसराज बाहिती एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अब खबरें विस्तार से। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 में रविवार की शाम मुशायरे की शमा और जाने माने शायरों के कलाम से रोशन हुई। वसीम बरलेवी की सदारत में हुए मुशायरे की निजामत लोकेश कुमार सिंह साहिल ने की। साहिल ने कहा कि मुशायरा तहजीबी सिलसिला होता है। मुशायरा आज भी खाली हाथ घर नहीं जाने देते। सुनने वाले कुछ न कुछ साथ लेकर जाते हैं। शीन काफ निजाम, अंजुम रहबर, हीना तैमूरी, मदन मोहन, दानिश, शकील आजमी आदि ने अपने कलाम पेश किए। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी मुशायरे में शिरकत की। इस दौरान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष बिनाका मालू, विधायक दिव्या मदेरना, अभिनेत्री व गायिका इला अरुण भी मौजूद रहे। जोधपुर शहर में आगामी मेले एवं मेले के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस द्वारा सोस्ती गेट चौकी से रूट मार्च कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 30 मार्च को रामनवमी एवं 3 अप्रैल को महावीर जयंती के लिए आयोजित होने वाले मेले की आयोजनकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते शहर के भीतरी क्षेत्र से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसी के चलते आज पुलिस विभाग द्वारा जहां जहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं मेले का आयोजन किया जाएगा, उन रास्तों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अमृता दुहन ने बताया कि निरीक्षण कर मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा अतिक्रमण, अव्यवस्थित बिजली की केबल को सही करवाना आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस विभाग के अलावा नगर निगम, पीएचडी, बिजली विभाग अधिकारी एवं आयोजनकर्ता के साथ में मौजूद रहे। वहीं रूट मार्च में पुलिस विभाग के एडीसीपी नाजिम अली, यातायात एडीसीपी चौन सिंह महेचा, थानाधिकारी दिनेश लखावत, गीता बिश्नोई आदि मौजूद रहे। अभी 30 तारीख को रामनवमी है और 3 तारीख को महावीर जयंती है, तो उसकी जो पूरी हम जितनी भी इसकी तैयारियां हैं, क्या हमें और आगे करना है, तो उस पूरे रूट का हम इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें साथ में सभी विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं और आयोजक भी साथ हैं। से पूरा एक टीम बनकर और पूरे रूट का इंस्पेक्शन किया जाएगा, रूट मार्च किया जाएगा। जो तैयारियों में कमी है उनको देखा जाएगा और उनको पूर्ण करने के लिए फिर आगे कोशिश की जाएगी। पुलिस के अलावा किस को साथ बुलाया गया? पुलिस के अलावा नगर निगम है, पीएचडी विभाग है और अपना केबल और वायर, अपने इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी आएगा ताकि वायर्स का, सड़कों का और कोई अतिक्रमण हो उनका, वो सब चीज़ें इकट्ठे ही देखी जा सके और एक पूरी जो व्यवस्था है उसका जायज़ा लिया जा सके और इन दोनों त्योहारों में जो हमारी व्यवस्था है वो बिल्कुल उच्च दर्जे की हो और माकूल हो, इस चीज़ को हम सुनिश्चित करेंगे। गुजरात से चोरी कर लाई गई एक गाड़ी से लूनी थाना पुलिस ने करीब 259 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। थाना अधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि गुजरात पुलिस ने सूचना दी कि पाटन थाना क्षेत्र से एक क्रेटा गाड़ी चोरी हुई है और गाड़ी में जीएसपी लगा हुआ है। इस गाड़ी की लोकेशन लूनी थाना क्षेत्र आ रही है, जिस पर लूनी और झवर थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर गाड़ी की तलाशी ली गई। एसीपी अटल ने बताया कि यह गाड़ी रोहिचा कला के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से 259 किलो डोडा बरामद किया गया। वहीं चालक गाड़ी को मौके से छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डोडा और गाड़ी को जब्त कर अनुसंधान शुरू किया है। वहीं आरोपी की भी तलाश जारी है। कल रात्रि में जरिए टेलीफोन इतला मिली गुजरात से कि एक जेटा कार चोरी हुई है, जिसकी लोकेशन खींच के आसपास आ रही है। इस इतला पर तत्काल नाकाबंदी करवाई गई और बताई गई इतला अनुसार वहाँ पर लोकेशन पर गए थे, गाड़ी दिखाई दी तो पुलिस को देखकर तेज़ गति से वो भगा के ले गया। थोड़ी देर पीछा किया गया, उसके बाद ये ओझल हो गई। कुछ समय बाद इसकी लोकेशन बेस पे रोहिचा कला
वहाँ पास में लावड़ा नाडा है, इसके आसपास इसकी लोकेशन ट्रेस होती है। सघन तलाशी ली गई रात्रि के अंधेरे में, ताबाद ये गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास जाकर देखने पर इसमें डोडा पोस्त के कट्टे भरे पाए। कुल मिला के 14 कट्टों में 259.4 kg अवैध डोडा पोस्त होना पाया गया। गाड़ी बरामद कर ली गई। माल जब्त करके NDPS में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भैरुंदा से करीब 3 किलोमीटर सूर्यास्त से पहले मेन हाईवे से थाटा जाने वाली कच्ची सड़क पर एक बिजली का ट्रांसफार्मर सुनसान जगह पर झाड़ियों में क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा गया। ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खोलकर अज्ञात लोगों ने यहां उसकी कीमती सामान बाहर निकाला। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का ऊपरी हिस्सा उसके पास ही झाड़ियों में फेंका हुआ है। ट्रांसफार्मर की लोहे की गोल टंकी झाड़ियों में देखी जा रही है। तांबे के तार के टुकड़े और सिल्वर का तार वहां पर बिखरा हुआ दिखाई दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि यह बिजली का ट्रांसफार्मर अज्ञात लोगों द्वारा चुराकर इस सुनसान जगह में लाना और कीमती सामान की चोरी करते हुए खाली लोहे की टंकी को यहीं पर छोड़कर जाना माना जा रहा है। जोधपुर शहर की प्रतिष्ठित संस्थान उम्मीद क्लब के पिछले चुनाव में विजयी रही पूरी टीम को छोड़कर चुनाव लड़ने वाले हंसराज बाहिती फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। नई टीम के साथ चुनाव में ताल ठोकने वाले बाहिती की पूरी टीम पर क्लब के सदस्यों ने एक बार फिर विश्वास जताया है। चुनाव की देर रात घोषित परिणामों में हंसराज बाहिती ने 430 वोट से CR भंसाली को हराकर जीत हासिल की। वहीं टीम हंसराज बाहिती में से 4 पदाधिकारी जीते, जबकि टीम CR भंसाली में केवल 1 पदाधिकारी ही जीत पाया। रविवार को हुए चुनाव में 5400 मतदाताओं में से 2748 सदस्यों ने वोटिंग की। जीत के बाद हंसराज बाहिती ने कहा कि क्लब को विवादों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसी वजह से कई जगह पर साथ जीत टीम के सदस्यों की भी नाराजगी उठानी पड़ी, लेकिन अब नई टीम के साथ पूरी ताकत के साथ क्लब के विकास के लिए कार्य करेंगे। भारत सेवा संस्थान जोधपुर एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय विशाल दिव्यांग शिविर का समापन रविवार को जोधपुर के रामबाग महामंदिर प्रांगण में हुआ। भारत सेवा संस्थान के नरपत सिंह कछावा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से प्रतिवर्ष इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी विशाल 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जोधपुर जिले से दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, कृत्रिम हाथ पैर आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। वहीं करीब 2500 आंखों के चश्मे भी शिविर में आए दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाए गए। कछावा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन कर उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री उन्हें उपलब्ध करवाना है। सेवा संस्थान भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में रामबाग महामंदिर प्रांगण में विशाल दिव्यांग मेगा शिविर का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की भावना, उनकी प्रेरणा के अनुरूप ये आयोजन हुआ है कि एक ही छत के नीचे सभी दिव्यांग बंधुओं को सब तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का उनका उद्देश्य था। ऐसा समझते हैं कि इस 30 दिवस के अंतिम दिन जो उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सफल करने में पूर्ण प्रयासरत है। और इस शिविर में आज तक पहले प्रथम दिन 1200 के करीब दिव्यांग बंधु आए थे, जब ये सभी तरह को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर्स, आर्टिफिशियल फूट, हाथ पाँव, आंखों के चश्मे, कान की मशीनें, ऑडोमीट्री, कंप्यूटर से आंखों की जांच करके और स्टिक्स वगैरह उन लोगों को दी गई थी। और आज और कल भी यही हालत है कि आंखों के चश्मे सारी तरह से ये दी जा रही थी। और आज तक अभी आंखों के चश्मे कम से कम अभी तक 2500 चश्मे आंखों के जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर भी उन लोगों को देने के लिए हम ये करें कि जो यहाँ आया है तो उनकी उम्मीद पर हम खरे उतरे, ये कोशिश की हमने। और कान की जांच की, कान की मशीनें भी दी गई है। कान की मशीनें कम से कम 800 के करीब दे चुके हैं। और पैरों के हाथ और पाँव कम से कम 100 के करीब हाथ और पाँव लग चुके हैं। और ट्राईसाइकिल है 300 के करीब अब जा चुकी है और 200 के करीब व्हील चेयर जा चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से ये आयोजन, सफल आयोजन आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की जो जिस तरह से आपने प्रचार प्रसारण किया, मैं आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और अपने समाचार माध्यम को सबका मैं भारत सेवा संस्थान के हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आए हुए दिव्यांग बंधुओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया से भेजने की कोशिश रखूँगा। आपका नाम सर? नरपत सिंह कछावा, प्रभारी कैंप और भारत सेवा संस्थान। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट,
streaking, mehendi, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आर्यवीर दल व आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 26 से 28 मई 2023 तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन रविवार को हाईकोर्ट कॉलोनी सेनापति भवन क्षेत्र स्थित कर्मवीर राम सिंह आर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। विमोचन आर्यवीर दल राजस्थान के अध्यक्ष चांदमल आर्य ने किया। आर्यवीर दल राजस्थान के अधिष्ठाता भंवरलाल आर्य ने बताया कि महान समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती व जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 26 मई से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन जोधपुर में होगा। इसमें राजस्थान के साथ देश के अन्य राज्यों व गुरुकुलों के साथ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से बड़ी संख्या में आर्य सन्यासी जोधपुर पहुंचेंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान कोषाध्यक्ष मदन गोपाल आर्य, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, गज सिंह भाटी, गणपत सिंह आदि अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जी की अध्यक्षता में और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा और साथ ही इसमें हमारे आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय विठल राव जी की पूरी इनकी भूमिका रहेगी और साथ में हमारे क्रांतिकारी युवा सन्यासी आदित्य वैद जी इस कार्यक्रम के संयोजक रहेंगे और ये कार्यक्रम साथ ही आज से 140 वर्ष पूर्व 31 मई 1824 को महर्षि दयानंद जोधपुर में प्रथम बार आए थे और 4.5 महीने यहाँ जोधपुर में रहे थे और उसके पश्चात जोधपुर में ही स्वामी जी को जहर दिया गया था। और हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन होगा जिसमें 5-7 देशों के लोग आएंगे। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, केनिया और कनाडा काफ़ी देशों के आएंगे। उसमें विद्वान आएंगे, आर्य सन्यासी आएंगे, गुरुकुल के आचार्य आएंगे, ब्रह्मचारी आएंगे और इस प्रकार हमारी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जवाबदारी बनती है जोधपुर आर्यवीर दल की, जिसमें हम सब मिल बैठकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए। आज हमने इस कार्यक्रम के लिए धन संग्रह के लिए जो कमेटियां बनी है उनको जोर शोर से काम करने का आग्रह किया है और साथ ही समय हमारे पास बहुत कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद महिला प्रकोष्ठ जोधपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में पुष्करना महिला सम्मान समारोह एवं पुष्करना महिला कवि सम्मेलन रविवार को शिवदत्त स्मारक गढ़ी रोड स्थित स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार में आयोजित किया गया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील व्यास ने बताया कि समारोह के दौरान महिला प्रकोष्ठ द्वारा समाज सेवा में भागीदारी निभाने वाली 17 महिलाओं एवं 17 कवयित्रियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्र जैसे खेल, शिक्षा, प्रशासन आदि में समाज का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया गया। पुष्टिकर शाक सहकारी समिति के संस्थापक अमरचंद पुरोहित ने बताया कि अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद शेरे राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य समाज के सर्वांगीण विकास के साथ महिलाओं का उत्थान करना था। उन्होंने बताया कि महिला प्रकोष्ठ द्वारा यह द्वितीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सरला देवी पुरोहित एवं मंजू मोथा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर संजुला थानवी, डॉक्टर सुमन बिस्सा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सुनीला व्यास अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और आज हमने पुष्करना महिलाओं के लिए महिला सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन, महिला कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम चल रहा है अभी और इसमें 17 महिलाएं हैं जो सम्मानित हो रही हैं और 17 महिलाएं कवियत्री हैं और इसमें दोनों में 80 इयर्स की भी महिलाएं हैं और यंगस्टर भी हैं, कवित्री भी एमटेक की हुई है और सम्मानित होने वाली हैं। उनमें भी हाईटेक सभी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे स्पोर्ट्स में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, इस तरह से लगभग 17 अलग अलग फील्ड की महिलाओं को दिया गया है। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद की स्थापना श्री राजस्थान श्री जयनारायण व्यास ने की थी। उनका मुख्य उद्देश्य
समाज का सर्वांगीण विकास करने का था और उन्होंने महिला उत्थान के लिए काफ़ी जोर दिया था। परिषद के नियमों में भी है। परिषद जो है कि महिला प्रकोष्ठ आज समाज सेवी महिलाओं का सम्मान करेंगे और उभरती हुई कवित्रियों की कवि पाठ कराया जा रहा है। ये दूसरा साल है इसका और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में महिलाओं के और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। महावीर जन्मोत्सव तैयारियों को लेकर तपागज संघ की बैठक आयोजित की गई। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक तपागज संघ सहित सकल जैन समाज की ओर से धूमधाम से मनाया जाएगा। संघ प्रवक्ता धनराज विनायका ने बताया कि अहिंसा के अवतारी भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक चौत्र सुदी त्रयोदशी नवपद ओली आराधना 9 दिवसीय महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। चांदी रथ से परमात्मा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सामायिक आराधना का अभियान चलाया जाएगा। बैठक में संस्थान सचिव उमेद राज रंका, अनिल मेहता, श्रवण दुग्गड़, दिलीप पोरवाल आदि मौजूद रहे। तारानगर के जयपुर पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह सीबीईओ सुमन जाखड़ के मुख्य अतिथि में व पूरन चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल की छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट रहने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य धर्मपाल खोत ने आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, कुंभाराम चेयरमैन मुंशी खान, नगर अध्यक्ष भागीरथ भाभी आदि मौजूद रहे। पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कल्चरल व भारतीय संस्कृति व संस्कारों को एक एक्टिविटी के रूप में परफॉर्मेंस दिखाई एवं समस्त अपने सभी को गौरवान्वित किया। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मैं ब्लेस यू करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी प्रोग्राम किया, बहुत कम समय में ये तैयारी की और साथ साथ में मैं दिल्ली से पधारे हुए नवीन जी कोरियोग्राफर, जयपुर से पधारे हुए जो संगीतकार, उनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ बच्चों को स्किल को डेवलपमेंट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और साथ साथ मैंने ये आभार का जो भी परिणाम है। प्रदेश में चौथा पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से रविवार को कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके बाद 29 मार्च से एक बार फिर प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। यह इस महीने का 6वां विक्षोभ है। इस सर्वाधिक असर 30 मार्च को रहेगा। इस दौरान 5 संभागों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। रविवार को अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान साहित्य उत्सव में रविवार की शाम मुशायरे की शमा और जाने माने शायरों के कलाम से रोशन हुई। गुजरात से चोरी कर लाई गई एक गाड़ी से लूनी थाना पुलिस ने करीब 259 किलो डोडा बरामद किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती व जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में जुटेंगे देश विदेश के आर्य सन्यासी। जोधपुर के उमेद क्लब के चुनाव में हंसराज बाहेती एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।